Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. See beta, this lesson is about Albert Einstein. This story is about a genius, Albert Einstein, who was born on 14 March 1879 in the German city. And the theme of the story is great men are not born with special signs. In their childhood days, they are also like common children and their likes, dislikes are very much similar to them. Their parents also take care of them as normal parents do. Gradually, these children develop some specific virtues and become great when they grow up. तो यहाँ पर हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता चलेगा कि कैसे उन लोगों वो जो थे उन्होंने किस किस फील्ड में क्या करा है। एक तरह से उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी है ये कि उनकी लाइफ के बारे में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। और एक और बात इसमें कही गई है कि जीनियस वर्ड जो है वो सिनोनिम बन गया था आइंस्टाइन का। या तो आइंस्टाइन कह लो या जीनियस कह लो, दोनों बातें बराबर हुआ करती हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm. वो जो है उल्म जर्मनी शहर के उल्म शहर में जो है वो 14 मार्च 1879 में हुए थे पैदा। Without any indication that he was destined for greatness. मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, कोई अलग से सिम्टम्स नहीं थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही रेयर बच्चा हुआ है, स्पेशल बच्चा हुआ है, नहीं, बस एक नॉर्मल सा ही हुआ था। जो कब हुआ था 14 मार्च 1879 को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत तो ये बात थी, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। अब फ्रीक उस बच्चे को बोला जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाई दे झक्की किस्म का। फ्रीक का आप एक तरह से यूँ मान लो सनकी, क्रेज़ी, कुछ भी मान सकते हैं हम। उसकी मदर को तो ऐसा लगता था। टू हर, उसके लिए तो यानी उनकी मदर के लिए तो हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका सर जो है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5, मतलब जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, वो तब भी नहीं बोला करते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक बात जो है वो 2 बार बोला करते थे, जैसे हर एक बात को वो रिपीट करा करते थे 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स, जो उनके साथ खेलने वाले होते थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, मतलब वो ब्रदर बोरिंग के नाम से अपने जो दोस्त थे उनमें ज़्यादा फेमस थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो ये जो बच्चा था आइंस्टाइन, छोटा बच्चा जो था, वो अधिकतर अकेले में ही टाइम स्पेंड करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और इसको जो है जैसे आजकल के हमारे एरोप्लेन, ट्रेन्स, ये टॉयज़ जो आते हैं उनको जो है उस टाइप के टॉयज़ में ज़्यादा दिलचस्पी थी। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माज़ा जो उनकी नवजात जो सिस्टर थी, उसको देखकर उन्होंने एक बार कहा भी था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब उनको इतने ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे कि उन्होंने अपनी बहन तक के लिए ये वर्डिंग्स बोल दी थी कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। अब यहाँ पर जो है हमें पता चलेगा, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। उसके एक बार हेडमास्टर ने भी उसके फादर को ये बोल दिया था कि आइंस्टाइन जो है वो जो मर्जी प्रोफेशन चूज़ करे, इसका कोई मैटर नहीं होता, इसका कोई मतलब मैटर नहीं करता ये, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये कभी भी किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, उन्होंने 6 ईयर्स की एज में जो है वो वायलिन
बजाना सीखा था क्योंकि उनकी मदर चाहती थी, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू डू. द लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. एमेच्योर का मतलब क्या होता है बेटा? एमेच्योर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल, शौकिया तौर पर जो चीज़ें होती हैं. एमेच्योर उसने मतलब नॉन प्रोफेशनल रूप में उस चीज़ को जारी रखा बाद में भी, और थ्रू आउट हिज लाइफ उसने ये वायलिन जो है वो बजाते ही रहे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट. तो वो इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश, वो मुनिक के हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ उसके परिवार रहने के लिए गया था जब वो सिर्फ कितने मंथ्स का था? 15 मंथ्स का. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने हर एक सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स ही लिए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जैसे आर्मी के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उसे स्कूल के ज़्यादा हेट करता था. एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, और अक्सर जो है उसका झगड़ा भी हो जाया करता था अपने टीचर से. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड एयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने 15 साल की आयु में वहाँ पर उसका स्टिफल होता है बिल्कुल सफोकेटिंग सा, उसका दम घुटना शुरू हो गया, और उसने जो है अपना स्कूल ही छोड़ दिया था 15 ईयर्स का जब वो था. द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान के लिए वो शिफ्ट हो गए थे, मिलान चले गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के घर छोड़ दिया था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी स्विट्ज़रलैंड में जर्मन स्पीकिंग थी जहाँ पर आइंस्टाइन जो है वो कंफर्टेबल महसूस किया करते थे. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिश, मतलब म्यूनिक से ज़्यादा जो है वो लिबरल थी. लिबरल का मतलब होता है जो दूसरों को रिस्पेक्ट करे, दूसरे सभी जो कम्युनिटी वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग जो था वहाँ से एजुकेशन लेने की कोशिश करी. और वो कहाँ था? आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में उसके इंटरेस्ट थे उनकी, और फिज़िक्स में भी. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिश, तो उन्होंने ज्यूरिश की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अपनी एजुकेशन पूरी करने की सोची जब उन्होंने स्कूल कंप्लीट कर लिया था. बट साइंस wasn't the only that appealed to the dashing young man with the wordless mustache. जिनकी मतलब हमने तो आज तक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जब वो एल्डर हो गए थे, मतलब बूढ़े हो गए थे, तभी वाली फ़ोटो देखिए. अगर यंग वाली देखें तो वो काफ़ी डैशिंग लगा करते थे. उन्होंने वर्डलेस मुस्ताश जो है उनकी ऐसी मतलब मूछें भी उनकी थी और बहुत ही अच्छे लगते थे वो. वर्डलेस का मतलब होता है एक प्रकार का ये मैमल है, एक जीव होता है, उस जैसी इनकी जो है मूछें रखी हुई थी इन्होंने. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिविया मैरिक. मिलेवा मैरिक में भी उनकी एक जो उनकी स्पेशल फेलो स्टूडेंट थी उसमें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल इंटरेस्ट था. मतलब वो उनकी एक फ्रेंड जो थी वो लड़की थी, whom he found to be a clever creature, जिसको वो एक क्लेवर क्रिएचर माना करते थे. दिस यंग सर्ब जो ये आई थी ना, ये सर्ब स्विट्ज़रलैंड से में आई थी, ये मतलब एक कंट्री है वहाँ से आई थी, वहाँ का शहर का नाम है. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी थी ज़ूरिक की वो यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटियों में से थी जहाँ पर वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज़, जहाँ पर वुमेंस को भी डिग्रीज़ मिला करती थी. आइंस्टाइन इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्ताइंस होते हैं जिनको आर्ट्स, लिटरेचर, लव,
ये म्यूज़िक वगैरह इन सब से थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनके ये बिल्कुल अगेंस्ट थे दोज पीपल, और उतना ही अगेंस्ट जो ये हमारी मिलेवा मैरिक हैं वो भी थी। तो इनकी दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। तो ये दोनों के दोनों ही इन लोगों के ज़्यादातर ख़िलाफ़ रहा करते थे, अपनी फैमिली और यूनिवर्सिटी वगैरह, क्योंकि इन लोगों को फिलिस्ताइंस बोला जाता है। फिलिस्ताइंस मैंने आपको बता ही दिया है, जो लोग जो हैं मतलब एट ऑड्स का तो हमें एक सीधा सा मतलब आप ये लगा कर चले कि भाई वो उनके डिसएग्री रहा करते थे, और एले का मतलब होता है कि एक उनकी सपोर्टर फ्रेंड थी। वो फ्रेंड कौन थी जो उसका हमने नाम पढ़ ही लिया है, बाद में इनका लव अफेयर भी शुरू हुआ था। तो फिलिस्ताइंस का मतलब होता है, फिलिस्टीन्स का मतलब होता है कि भाई जिसका आर्ट और इसमें म्यूज़िक में लिटरेचर में कम सा इंटरेस्ट हो। द कपल फेल इन लव, इन दोनों को प्यार हुआ। लेटर सर्वाइव, लेटर्स आज तक हैं इनके लिखे हुए, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में अपने प्यार को बयां किया हुआ है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, मतलब उसमें लव लेटर में भी साइंस वाली ही बातें कह रखी हैं इन्होंने। रोट आइंस्टाइन ने लिखा भी था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूज़न। तो उसने वो बोल रहे हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा। आइंस्टाइन ने जो वो लेटर में ही, उन्होंने लव लेटर में भी ऐसी बात लिखी हुई थी कि मुझे कितनी खुशी और प्राउड फील हो रहा है कि जब हम दोनों, जो हमारी ये रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही दी हुई है, कि इन पर हम अपनी जीत हासिल करेंगे और एक कंक्लूज़न पर इसको ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 1900 आया, जब वो 21 साल के हो चुके थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी भी जॉबलेस थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया है। गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो 1902 में इनको एक फाइनली जो है जॉब भी मिली, और ये प्राइवेट लेसन्स यानी ट्यूशन्स वगैरह दिया करते थे एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक जगह है, वहाँ के ऑफिस में इनको जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जगह मिली थी, पोस्ट मिली थी। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर इनको क्या करना था, दूसरे लोगों के आविष्कारों का क्या करना था, असेस करना था उनको। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, लेकिन असल में वो अपने ही विचारों को विकसित कर रहे थे। जो टेक्निकल एक्सपर्ट की वो जॉब कर रहे थे, भले ही वो दूसरों के जितने भी इन्वेंशन हुआ करते थे उन सबको असेस कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो अपना ही डेवलप कर रहे थे। ही is said to have jokingly called his desk drawer at the work Bureau of Theoretical Physics। मजाक में भी वो अपने डेस्क की दराज को भी बोलते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स, ये ऐसा बताया करते थे। तो यहाँ तक अभी हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर और लेसन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।